तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगी। तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा। सनातन धर्म शाश्वत या सदा बना रहने वाला, जिसका ना आदि है और ना ही अंत है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म, जिसके बारे में गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो न कभी नया रहा है, जो न कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और इस सनातन धर्म पर वार करना लगता है जैसे सबके लिए बड़ा आसान सा हो गया है। जब मन आए, जिसका मन आए, वो इस धर्म पर प्रहार कर सकता है, इस धर्म के बारे में अपशब्द बोल सकता है, इसकी निंदा कर सकता है, इसकी तुलना किसी गंभीर बीमारी से कर सकता है। ये भी सनातन की ही अच्छाई है जो ये सब बोलने की आजादी दे रहा है। नहीं तो किसी और धर्म के बारे में कुछ बोलकर दिखाएं, किसी और धर्म के बारे में कुछ अपशब्द कहें तो बवाल ऐसा होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। उदाहरण तो देखा ही है नूपुर शर्मा का। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश तक में उनके बयान को लेकर हल्ला मचा था। और अब देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है। ईसाई होने पर गर्वान्वित महसूस करने वाले उदयनिधि ने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि ने यह भी कहा है कि इसको लेकर अगर कोई कानूनी कार्रवाई की बात करता है तो वो इस कार्रवाई से डरने वाले भी नहीं हैं। तो मतलब साफ है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के ये सुपुत्र सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी चर्चा हो चली है। एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए उदयनिधि की एक क्लिप दिखाई दे रही है जिसको समझना किसी हिंदी भाषी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसमें उदयनिधि कह रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को मिटाओ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। उदयनिधि ने फिर ये भी कहा, कुछ चीजें हैं जिनका हमें उन्मूलन करना है और हम केवल विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, ये सभी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना है। सनातन भी ऐसा ही है। विरोध करने की जगह सनातन को खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। फिर इसके बाद सवालिया लहजे में उदयनिधि ने पूछा है, सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ स्थायित्व के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सनातन का अर्थ यही है। अब उदयनिधि के सनातन पर दिए गए इस अभद्र बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी उदयनिधि के बयान से आग बबूला है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उदयनिधि स्टालिन ने देश के 80% के नरसंहार का आह्वान किया है। अमित मालवीय ने कहा, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए और केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में वो सनातन धर्म का पालन करने वाले भारत की 80% आबादी के नरसंहार के लिए आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गठबंधन की एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस की दीर्घकालिक सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इस पर ही सहमति बनी थी? अब अमित मालवीय ने जब नरसंहार की बात की तो इस पर उदयनिधि ने भी जवाब दिया और नरसंहार की बात से इनकार किया है, लेकिन सनातन पर दिए अपने बयान पर वो कायम है। उदयनिधि ने कहा है, उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। उदयनिधि कह रहे हैं, मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। डीएमके सरकार एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की धमकियों से डरेंगे नहीं। हम पेरियार, अन्ना और कलैग्नार के अनुयायी हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मतलब ये कि उदयनिधि को अपने कहे शब्दों का, अपनी भाषा का, अपनी शैली पर जरा भी शर्म नहीं है, उन्हें जरा भी ग्लानि नहीं है। वहीं डीएमके के प्रवक्ता देखिए अपने नेता के बचाव में क्या कह रहे हैं। Our leader, Mr. Udayinidhi's statement has been twisted, taken out of context, and the biggest fake news peddler has put out a tweet that Mr. Udayinidhi Stalin has asked for genocide. If the Prime Minister says Congress Mukt Bharat, does he call for genocide? And how can they say that Mr. Udayinidhi Stalin has called for genocide? That is a fake news. That is hate speech. They have to be answerable to the law for making those fake news, bringing up those fake news and driving hatred.
तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहाँ की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी उदयनिधि की बात का विरोध किया है। सुनिए गुस्से में क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन। इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। अब शहजाद पूनावाला को सुनिए। उदयनिधि के बयान की शहजाद पूनावाला ने कैसे निंदा की है। जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है उसी को समाप्त करना है, उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदम्बरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी तो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उदयनिधि की बात का समर्थन नहीं किया है, विरोध किया है। देखिए उदयनिधि के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। वहीं इस एक मुद्दे पर देश के संत महात्माओं का भी वक्तव्य सामने आने लगा है, जिनका साफ कहना है कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। सुनिए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी भले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपने कहे बयान पर टिके रहने का दम भर रहे हों, लेकिन जितना बवाल हो गया है उसके बाद लगता नहीं कि वो ज्यादा दिन तक अपने बयान पर टिके रह पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है? जिस तरह का सवाल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर, सनातनियों पर उठाया है, जिस तरह से सनातन को खत्म करने की बात उन्होंने कही है और जिस तरह से उन्हें अपनी कही बात पर जरा भी ग्लानि नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा, तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा।